प्लीज अपने को खामोश न रखिए। इस तरीके से रिबन के आगे बढ़ रहे हैं और ये खूबसूरत हो सकता है, खतरा हो सकता है, देखिए लेकिन डिफेंडर थोड़ा सा अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री सजे का उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर में और नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है दिलदार नगर में, उस कैंपस में अपनी उपस्थिति सुबह सुबह दर्ज कराई है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजहर हैं। डॉक्टर अजहर से हम बात करते हैं क्योंकि ये मैनेजर हैं और एक सप्ताह से एनुअल स्पोर्ट का जो यहाँ हो रहा है, एक सप्ताह से चल रहा है ये प्रोग्राम। लेकिन हम इस बदलते भारत में डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं और यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कि इस बदलते भारत में एकेडमी और स्पोर्ट की क्या भूमिका है और आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं और क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं आप? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस स्पोर्ट्स इवेंट को शुरू से लेकर अंत तक कवर किया है। देखिए, इंग्लिश में एक सेइंग है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक लेजी बॉय। तो हमने यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ हमने ये ध्यान रखा है कि बच्चे जो खेल कूद में हैं उनको भी इस चीज़ में महत्व दिया जाए। तो इसलिए इसके उपलक्ष्य हमने इस साल एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें आपने देखा होगा कि बच्चों ने भांति भांति खेल में अपना सहयोग दिया। और हमारी टीम जो है फुटबॉल की हो या क्रिकेट की हो या कबड्डी की हो, इसमें कई प्लेयर जो है नेशनल लेवल भी खेल चुके हैं। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज़ कराया है। तो जिसकी वजह से बच्चे इस क्षेत्र में फुटबॉल का जो आप महत्व देख रहे हैं तो उसको भी हमने आगे बढ़ाने की इस खेल दिवस में या खेल सप्ताह में काफ़ी कोशिश की है। सर, इसका उद्देश्य क्या है? आप इसका जो स्पोर्ट आप करा रहे हैं इसका भविष्य किस ओर आप देख रहे हैं? देखिए, सिर्फ पढ़ाई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ हमने पढ़ा दिया बच्चों को और वो चीज़ हमारी ख़त्म हो गई। हमें बच्चों को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो। तो हमने पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी उतना ही महत्व दिया हुआ है इस स्कूल में। हमने हमारे एक्सक्लूसिव कोच इसके लिए रखा हुआ है जो फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी इन सब पे ध्यान रखते हैं। तो इसका हमारा बस एक एम रहा है कि खेल के साथ, पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी हम आगे बढ़ाएं इस क्षेत्र में। तो यही हमारा मेन उद्देश्य है इस खेल दिवस या खेल साप्ताहिक इसको ऑर्गेनाइज कराने का। ये नोबेल विद्यालय पहली बार ये स्पोर्ट इवेंट करा रहा है या इससे पहले भी आप लोग कराते रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नोबेल स्कूल में हर साल दिसंबर के माह में ये साप्ताहिक खेल का प्रदर्शन होता है और बड़े अच्छे पैमाने पे किया जाता है ये। तो ये ऐसा नहीं कि इसी साल ऐसा हुआ है, हर साल की तरह इस साल भी हमने इसको ऑर्गेनाइज किया। ये कितने तक है? 12th तक बताया जा रहा है। ये क्लास 12 CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। और सर, ये बताइए 12th के बाद बच्चे यहाँ से जाते हैं, निकलते हैं, कहीं ना कहीं दाखिला लेते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे यूनिवर्सिटी में बच्चे दाखिला। यहाँ से बच्चे कुछ निकल के गए हैं कि नहीं गए? वो ध्यान रहता है कि नहीं उसके ऊपर भी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हमारा स्कूल पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे देश और विदेश में अपना और अपने गांव का और अपने स्कूल का नाम रोशन कर चुके हैं। और पढ़ाई के क्षेत्र की बात करूँ तो बहुत आगे बढ़े हैं बच्चे यहाँ से। और खेल कूद में आप अभी देखेंगे कुछ देर में यहाँ पे हमारे जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं वो नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं, कई डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, कई बच्चे यहाँ से आपके जो स्पोर्ट्स अकेडमी है लखनऊ में वहाँ पर चयनित हुए हैं। तो हर एक क्षेत्र में हमारा स्कूल आगे है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, खेल में भी बहुत आगे है। बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच सर। इस नोबेल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के और इनसे जानना चाहते हैं सर से। और ये जमील अहमद सर हैं, प्रिंसिपल हैं और इन्हीं के हाथ में सारा कमान है। और सर, आप कब से यहाँ नियुक्त है? सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले मैं सर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं इस विद्यालय में 2004 से ही सेवा दे रहा हूँ और अभी भी 2024 में आपके सामने उपस्थित हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि पूरी ज़िंदगी हमारी इसी सेवा भाव में गुजरे, क्योंकि शिक्षा से बेहतर कोई सेवा नहीं है। चीफ गेस्ट कौन है ये आपके, जो आप एक सप्ताह से आप करा रहे हैं, एनुअल स्पोर्ट करा रहे हैं, इसका चीफ गेस्ट कौन है? ये हमारे चीफ गेस्ट हमारे इस आज के हमारे नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजर डॉक्टर अजहर साहब हैं। और इससे पहले ओपनिंग के दिन हमने हमारे अपने जो क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं जो इस साल इस विद्यालय को छोड़ देंगे उनको हमने चीफ गेस्ट बनाया था।
सबको। अच्छा, स्टूडेंट को ही? ये बहुत बड़ी बात है कि चीफ गेस्ट पर कोई भी विद्यालय हो, कोई मतलब संस्था होता है, उसमें बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाता है टीआरपी के लिए, लेकिन आपने बड़ा अनोखा काम किया कि अपने स्टूडेंट जो हैं फाइनल ईयर के, उन्हीं को चीफ गेस्ट घोषित कर दिए, आप बना दिए। जी जी बिल्कुल, ये हम चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ से जाएं एक यादगार लेके जाएं कि हमें नोबल ने शिक्षा के साथ साथ ये स्पोर्ट्स के साथ साथ वो सम्मान दिया है कि हमें चीफ गेस्ट के ओहदे पे भी हमें रखा है, और ये यादगार क्षण हमेशा उनके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। मैं ये भी बता दूं कि ये विद्यालय 2004 से 2008 में एफिलिएशन मिला, और तब से लेके आज तक ये विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मैं जमील अहमद खां, प्रिंसिपल नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक शेर कहना चाहूँगा कि इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत फ़रोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बग़ैर। तो ये विद्यालय तालीम के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि यहाँ के बच्चे CHS, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और जो है मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी तक भी पहुँचे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। 11th क्लास की बच्ची जैस्मीन है, और जैस्मीन से हम बात कर लेना चाहता हूँ कि काफी इसके अंदर ऊर्जा भरा हुआ है। प्लेयर ग्राउंड में उतर रहे हैं, तो अभी खो खो का गेम हो रहा था, उसमें ये खिला रही थी, पार्टिसिपेट तो नहीं की थी, छोटे बच्चे थे। शिक्षा जो बढ़ रहा है और खेल भी बढ़ रहा है, और नोबेल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आपने जो पार्टिसिपेट लिए हुए हैं बच्चों के साथ, कितनी रुचि है स्पोर्ट में कि एकेडमी में आपकी रुचि है? और देखा जाए तो इसको एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट भी ज़रूरी होता है, और एक स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को स्पोर्ट रहे तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि बच्चों को उनके एबिलिटी को वो सबको दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारे एबिलिटी हैं। एजुकेशन के अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एथलीट में होते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट लेवल, मतलब कि स्टेट, इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे खेलते हैं। जैसे कि कैफ है, वो प्रीवियस ईयर में वो खुद स्टेट लेवल से खेला है, और ऐसे कई बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं। वैसे बच्चों के लिए स्कूल में स्पोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे बच्चों का स्पोर्ट ही एक है कि वो स्कूल में ही खेल के अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। और देखा जाए तो स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे उसमें बहुत माहिर होते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं। आपको किस क्षेत्र में जाना है? मुझे तो जाना है एजुकेशन के ही क्षेत्र में, बट मेरा इंटरेस्ट बहुत है स्पोर्ट में, क्योंकि काफ़ी मुझे जानकारी है स्पोर्ट में, क्योंकि हमारे स्कूल में जो कोच हैं हैदर सर, उन्होंने हमें बहुत ट्रेन किया है। ठीक है, तो एकेडमी के क्षेत्र में क्या बनना चाहती है? अपना भविष्य किस ओर देख रहे हैं आप? जैसे कि अभी तो मेरा एम है कि नीट क्लियर करने का जी, लेकिन स्पोर्ट में अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें मुझे पता है, और मैं मेरे से जो जूनियर बच्चे हैं मैं उनको ट्रेन वैसे ही करना चाहती हूँ जैसे मेरे कोच ने मुझे किया है, और यही कहती हूँ कि ये बच्चे भी वैसे ही खेले जैसे उन्होंने सिखाया, मैंने बताया उनको। और नर्सरी से यहाँ पढ़ रहे हैं? जी, मैंने नर्सरी से ही यहाँ पे पढ़ रही हूँ। कितने घंटे स्टडी कर रही हैं आप? अभी तो 4 से 5 घंटा। थोड़ा और बढ़ाइए, प्रिपरेशन को बढ़ाइए, और IDTV की तरफ से इनको आगामी भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और देख सकते हैं कि नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये, और यहाँ के बच्चे भी और बहुत काफ़ी ऊर्जा में हैं स्पोर्ट को लेकर, और एकेडमी में ये अच्छे कर रहे हैं। जैस्मीन, नीट निकालोगी तो IDTV सबसे पहले आपका इंटरव्यू करने आएगा। जी ज़रूर। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रधान शिक्षक उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राजेश अमराय के साथ।